नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग छायावाद के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें 4 क्लास हो चुकी हैं। छायावाद के बारे में उनके कब उसका उद्भव हुआ, विकास कब से शुरू हुआ छायावाद के, और उसमें से 4 महान स्तंभ यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो जिसमें सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा की क्लास हो चुकी है। आज की 5वीं क्लास है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर होगी। तो आइए शुरू करते हैं। निराला के बारे में पढ़ते हैं, उनके रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं और उनके रचनाओं के वर्ण विषय क्या है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म 1896 ईस्वी में महिषादल बंगाल में हुआ था। NCERT के अनुसार इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ। तो सरमान मत तो 1896 ही है, लेकिन NCERT में 1899 ईस्वी है। निधन इनका 1961 ईस्वी में इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था और पिता इनके राम सहाय त्रिपाठी, माता रुक्मणी देवी और पुत्री का नाम सरोज था। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। और निराला के उपनाम कौन कौन से हैं? छायावाद का महेश इन्हें कहा जाता है, छायावाद का शिव कहा जाता है और बसंत के अग्रदूत कहा जाता है इन्हें। और अन्य नाम कौन कौन से हैं? महाप्राण निराला, इनको उपनाम है महाप्राण और निराला। हिंदी का सबसे बड़ा प्रयोगवादी कवि, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के पथ प्रदर्शक है। निराला जी की प्रथम कविता जोही की कली जो 1916 ईस्वी में लिखी गई थी, इसे राम सरस्वती पत्रिका में छपने से इनकार कर दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम कविता जय माता की वंदना 1920 ईस्वी को मानते हैं। तो इनकी प्रथम कविता जोही की कली 1916 ईस्वी है, लेकिन रामविलास शर्मा इसे न मान के इनकी प्रथम कविता भारत माता की वंदना 1920 ईस्वी को मानते हैं। इनकी अंतिम रचना है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ 1961 ईस्वी में। प्रथम काव्य संग्रह इनका अनामिका जो 1923 ईस्वी है। अंतिम काव्य संग्रह अध्यात्म काकली सांध्य काकली 1969 ईस्वी इनकी अंतिम काव्य संग्रह है। अब निराला की रचनाएं कौन कौन सी आइए देखते हैं। निराला की रचनाएं अनामिका 1923 में और 1938 में, या 2 भागों में प्रकाशित हुई है। परिमल 1930 ईस्वी में, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, आड़िमा 1946 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी और सांध काकली 1969 ईस्वी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अनामिका का जो रचना है, अनामिका में संकलित प्रमुख अनामिका एक इनका काव्य संग्रह है, जिसमें संकलित प्रमुख कविता कौन कौन सी हैं? राम की शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति करुण रस की लंबी कविता है, अपनी पुत्री के निधन पर इन्होंने लिखा था। वह तोड़ती पत्थर प्रगतिवादी कविता है, सम्राट एडवर्ड के प्रति सच है, प्रेयसी और रेखा। ये अनामिका में प्रमुख रचनाएं हैं। परिमल में शामिल रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो परिमल में जोही की कली प्रथम कविता है, जो बादर राग, भिक्षुक, सांध्य सुंदरी, अधिवासे, दीन बहु और पंचवटी प्रसंग, ये परिमल काव्य संग्रह में संकलित हैं। तुलसीदास इनकी रचना एक है जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, रचना काल इसका है। और काव्य रूप में लंबी कविता है, प्रबंधात्मक खंड काव्य है। छंद इसमें 101 छंद हैं। और प्रथम प्रकाशन इसका 1935 ईस्वी में जो सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित 1938 ईस्वी में हुई थी। तो तुलसीदास जो रचना निराला की है, यह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, लेकिन प्रथम प्रकाशन इसका 1935 और पुस्तकाकार के रूप में इसे 1938 में प्रकाशित किया गया था। राम की शक्ति पूजा इनकी रचना जो है, प्रकाशन इसका 1936 ईस्वी। यह लंबी कविता है, बांग्ला भाषा में कृतवास रामायण का प्रभाव है, इसमें शक्ति छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये राम की शक्ति पूजा इनकी रचना है। कुकुरमुत्ता रचना इनके जो है, यह एक प्रबंधात्मक लंबी कविता है। इसका पूर्वार्ध भाग 1941 ईस्वी में
हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। पुस्तकाकार के रूप में 1942 में यह प्रकाशित हुई थी। कुकुरमुत्ता में शामिल कविताएं कौन कौन सी हैं? गर्म पकौड़ी, रानी और कहानी और प्रेम संगीत। कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी रचना है या प्रतीकात्मक रचना है? प्रभाकर माचवे ने कुकुरमुत्ता को निराला की कविता प्रस्थान बिंदु कहा है। और कहानी संग्रह की कौन कौन सी है? लिली, सखी, शुकुल की बीवी। इसे परिवर्धित करके सन 1945 ईस्वी में इसे चतुर चमार के नाम से प्रकाशित किया गया था। और देवी, ये कहानी संग्रह इनके हैं। प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं निराला के? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, चमेली, चोटी की पकड़, काले कारनामे अपूर्ण है और इंदुलेखा अपूर्ण है। इनकी दो रचनाएं अपूर्ण है, काले कारनामे और इंदुलेखा। निबंध इनके संग्रह कौन कौन से हैं? प्रबंध पद्मा, प्रबंध प्रतिमा, चयन, चाबुक, संग्रह। ये इनके निबंध संग्रह हैं। संपादित पत्र कौन कौन? मतवाला पत्रिका का संपादन किया था, समन्वय और रंगीला, ये तीनों पत्र के संपादक निराला जी रहे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की विशेष इनके जानकारी विशेष क्या क्या है? निराला को मुक्त छंद का जनक माना जाता है। तो मुक्तक छंद के जनक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जूही की कली 1916 में मुक्तक छंद की प्रथम रचना है। और मुक्तक छंद को कई विद्वानों ने रबड़ का छंद या केचुआ छंद भी कहा है। रामविलास शर्मा ने के द्वारा निराला पर आलोचनात्मक रचना के रूप में निराला की साहित्य साधना नाम से कृति लिखी है। तो निराला की साहित्य साधना नाम की कृति किसने लिखी? तो रामविलास शर्मा ने लिखी। किस पर लिखी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर। निराला की साहित्य साधना या प्रथम भाग 1969 में प्रकाशित हुआ था। द्वितीय भाग 1972 ईस्वी में और तृतीय भाग इसका 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस कृति पर रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। निराला के बारे में अन्य और जानकारी क्या क्या है? प्रथम काव्य संग्रह नामिका एवं जूही की कली 1916 में निराला की पहली कविता। इस कविता में जूही ही नारी और पावन पुरुष का प्रतीक है। रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना को निराला की पहली प्रकाशित रचना मानते हैं। हिंदी में निराला को महाप्राण की संज्ञा दी गई है। निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। अमेरिकी कवि वाल्टर व्हिटमैन मुक्त छंद के जनक हैं। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मुक्तक छंद को रबड़ या केचुआ छंद भी कहा जाता है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय कवि छंद कहा है। निराला ने परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग करना। ये महत्वपूर्ण इनके कथन है, बार बार पूछा जाता है। निराला की महत्वपूर्ण कविताओं एवं उनके संग्रह कौन कौन से? तो परिमल 1930 ईस्वी या इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं? जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, बादल राग और भिक्षुक एवं विधवा। अनामिका दूसरा भाग जो 1937 ईस्वी और 38 में महत्वपूर्ण है। इसमें कौन कौन सी कविताएं हैं? सच है 1935, रेखा, तोड़ती पत्थर, सम्राट एडवर्ड के प्रति, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी। लंबी कविताएं इनकी कौन कौन सी हैं? यमुना की प्रति, बादल राग, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, शिवाजी का पत्र, राम की शक्ति पूजा। ये इनकी लंबी कविताएं हैं। निराला को ओज, औदात और तथा विद्रोह का कवि माना जाता है। इनके काव्य में अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि दिखाई देता है। निराला को तृप्ति का कवि भी कहा जाता है। निराला की भक्तिभाव से पूर्ण गीत आड़िमा में संकलित है। तुलसीदास 101 छंदों में लिखित खंड काव्य है, जिसमें कवि तुलसीदास के गृह त्याग तप की घटना का वर्णन है। इस काव्य का प्रारंभ सायंकाल के घिरते अंधेरे से एवं समापन भोर के आलोक के साथ होता है। इसमें प्रकृति के मंगलाकारी स्वरूप का चित्रण भी हुआ है। निराला की कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि प्रगतिवादी काव्यधारा की रचनाएं हैं। ये इनकी प्रगतिवादी काव्य की धाराएं हैं, न कि छायावाद की रचनाएं हैं। तोड़ती पत्थर में आर्थिक असमानता एवं भिक्षुक में तत्कालीन राष्ट्रीय समस्या गरीबी को दिखाया गया है।
कुकुरमुत्ता निराला की व्यंग्यात्मक परक रचना है। इसमें गुलाब पूंजीपति का एवं कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। रामविलास शर्मा ने इसे पंत के विरोध में लिखी गई कविता माना है। मुक्तक छंद पर पंत का सहयोग न मिलने के कारण निराला ने पंत और पल्लव नामक लंबी लेख लिखा था, जिसमें संस्कृत आचार्यों एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के भावों को चुराने का आरोप लगाया है। अनामिका काव्य संग्रह में दान कविता में धर्म का मतलब न समझने वालों पर व्यंग किया है। अनामिका में के द्वितीय संस्करण में सरोज स्मृति तथा राम की शक्ति पूजा शामिल है। निराला द्वारा लिखित सरोज स्मृति उनकी पुत्री सरोज की असमय मृत्यु पर लिखा गया शोक गीत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिकता, स्वतंत्रता, बौद्धिकता और समसामयिकता के नए कवियों का गोरखनाथ को कहा गया है। निराला की राम की शक्ति पूजा महाकाव्यात्मक रचना मानी जाती है। निराला ने दिल्ली रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासन काल तक के देश के इतिहास का गौरवशाली वर्णन किया है। छायावादी काव्य का रुद्र एवं महेश निराला को कहा जाता है। पंचवटी प्रसंग में अद्वैतवाद का प्रतिपादन हुआ है। निराला की मैं और तुम कविता में निर्गुण विचारधारा का प्रभाव दिखता है। राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत कृतवास या बांग्ला रामायण है। राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अत्यंत उपलब्ध है और गीतिका काव्य संग्रह की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। इसमें काव्य और संगीत दोनों का समायोजन किया गया है। निराला के काव्य संग्रह अर्चना, आराधना, गीत गुंज में गेय तत्व की प्रधानता मानी जाती है। अणिमा में भक्ति भाव से ओत प्रोत कविताएं शामिल हैं। इसमें छायावाद, प्रगतिवाद दोनों काव्य गुणों की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। अणिमा, अर्चना और आराधना काव्य संग्रह में निराला ने स्वानुभूति परक गीत लिखे हैं। साथ ही विजयलक्ष्मी पंडित तक संत रविदास प्रसाद जी, महात्मा बुद्ध आदि विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को कविताएं लिखी हैं। निराला ने प्रयोग हेतु कुछ गज़लें भी लिखी हैं, इनका संकलन बेला काव्य संग्रह में हुआ है। बेला में श्रृंगार, प्रकृति, अध्यात्म और देशभक्ति परक कविताएं लिखा है। दलितों के दुख पीड़ा और उनकी दीन दशा का वर्णन नए पत्ते संग्रह में है। शांत काकली में निराला का अंतिम काव्य संग्रह है, जो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ अंतिम कविता है। निराला की शांत काकली में निराला ने जीवन की हताशा और निराशा का वर्णन चित्रण किया गया है। तो रही निराला की आज की क्लास, यहीं पर समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नए छायावादी कवि के रूप में नए टॉपिक पर। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।